देश में ना इंग्लिश सीखना एक बहुत बड़ी कला है। हम अक्सर क्लास में जितना किसी और अन्य सब्जेक्ट के लिए मार नहीं खाते हैं उतना इंग्लिश के लिए खाते हैं। मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब थी जब मैं शुरू किया था, अपनी कॉलेज में था, अपने स्कूल्स में था। लेकिन आज मैं रिवील करूँगा कि कैसे मैंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की और हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। लाइक वट एवर यू वांट टू डू इन फ्यूचर। अगर आप एक बुक लिखना चाहते हैं, यू वांट टू मेक अ वीडियोस, यू वांट टू टॉक इन ए स्टेज, देन हाउ यू कैन इम्प्रूव। तो उसी पे हम बात करेंगे कि बिना कहीं कॉलेज गए, बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, आप एज अ फन में आप एंजॉय भी करते रहें और आप 30 दिन या फिर 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन। सो आज के 30 या 35 दिन बाद अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और आपने वो जो मैं बताने जा रहा हूँ आपने फॉलो किया तो 1-1.5 महीने के बाद आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। और जहाँ तक आपके अंदर अभी जो डर बैठा हुआ है इंग्लिश को लेकर, एक हवा बना दिया गया है भारत में, वो भी निकल जाएगा। तो 7 ऐसे इफ़ेक्टिव तरीके हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। जब मैं कॉलेज से निकला तब मुझे पता चला नहीं, ये तरीके हैं, इस तरह से भी इंग्लिश सीखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलेज में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसी तरह से किया जा सकता है। मुझे याद है जब मैं इंग्लिश के लिए बहुत एक बार पिटाई हुई थी मेरे स्कूल में एक इंग्लिश टीचर थे, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थे। वो इंग्लिश के लिए ऐसे नाभि पकड़ के घुमाते रहते थे और बहुत दर्द होता था उस वक्त। क्लास 7-8 की बात है। उसके बाद में मैं 9th 10th में भी ठीक ठाक थी इंग्लिश। 11 में थोड़ा इम्प्रूव हुई थी और 12 में मैं इंग्लिश में सबसे टॉप पे अपने कॉलेज में था उस क्लास में। तो वहाँ क्यों हुआ, क्योंकि 11 में एक नई मैडम आई थी जिन्होंने इंग्लिश सिखाना शुरू किया और 2-4 दिन में सामने बैठा था और उन्होंने पूछा तो मैंने जवाब देना शुरू कर दिया और जो चीज़ आता था मैंने जवाब दे दिया। तो अब क्लास में अपनी एक रेपुटेशन के लिए कि 4-5 दिन तो जवाब दे दिया, उस वजह से मुझे पहले से तैयारी करके मुझे पढ़ना पड़ा, उस वजह से मेरी इम्प्रूव हुई थी। उसके बाद जब कॉलेज से निकलो फिर डिग्री कॉलेज में जाओ तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ज़रूरत तब पड़ती है जब आप लोगों के बीच में आते हो, जब आप इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करते हो या फिर कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हो, देन यू नीड टू फ्लुएंसी इन इंग्लिश। तो उस वक्त मैंने सोचा कि यार अब तो मेरी इंग्लिश इतना ज़्यादा सही नहीं है, तो हाउ कैन आई इम्प्रूव। तो मैंने कई सारे तरीके ढूंढने की कोशिश की इंटरनेट पे, लेकिन उतने इफ़ेक्टिव तरीके मिले नहीं। फिर मैंने अपने कुछ इफ़ेक्टिव तरीके लगाए, ढूंढे, जो मुझे समझ में आया। तो पहला जो तरीका है, आप 2 ही तरीके से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप फन, दूसरा फेवरेट। फन में आपको क्या क्या अच्छा लगता है और फेवरेट आपका क्या है। जो चीज़ें फेवरेट हैं उन्हीं से आप कुछ सीखते हैं। चाहे वो फन में आपके लिए मूवी आ जाती है, सॉन्ग आ जाता है, पॉडकास्ट आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कोई फंक्शन हो जाती है। फेवरेट में एक कोई इंसान आ जाता है, कोई बुक आ जाती है, कोई स्टोरी आ जाती है, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो 2 ही तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और बोल सकते हैं। तो पहला जो तरीका है रीडिंग। तो आपको पढ़ना क्या अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि लोग रीडिंग का नाम लेते ही लोग बहुत ज़्यादा अचंभे पड़ जाते हैं, यार क्या पढ़ूँ, मुझे तो कुछ पढ़ना नहीं है। देखो, कॉलेज में हो या फिर आप कॉलेज से बाहर हो, आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा अगर अपने कैरियर को एक टॉप नॉच लेवल पे ले जाना है और वेल्थ बनाना है, क्योंकि ये नेसेसरी हो गई है इंडिया में और अराउंड द वर्ल्ड। क्योंकि एक कम्युनिकेशन माध्यम है जहाँ से आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, उनके विचार जान सकते हो, उनके आइडियाज़ जान सकते हो, उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। मैं जब इस इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे पता है कि इस बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इंग्लिश के बिना नहीं होता है। तो पहला, रीडिंग में वो चीज़ें रीड करो चाहे वो कोई बुक हो जाती है, जैसे कि हॉरर बुक हो गया, फिक्शन हो गया, कॉमेडी या फिर कोई स्टोरी हो गई जिसमें आपको आइडिया हो कि आपको समझ में आ रहा है, और थोड़ा वोकैबुलरी पे ध्यान दो। और जो दूसरा तरीका है वो है पॉडकास्ट। आजकल आप देख रहे हो पॉडकास्ट का ज़माना है, हर चैनल पे पॉडकास्ट है, इंग्लिश पॉडकास्ट भी आते हैं, हिंदी पॉडकास्ट भी आते हैं। तो सबसे पहले आप हिंदी पॉडकास्ट सुनो, जैसे रणबीर इलाहाबादिया हो गए, राज सुमानी का हो गया। ये लोग बहुत अच्छे पॉडकास्ट बनाते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग आते हैं तो वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं और नीचे एक सब टाइटल होता है, तो वहाँ सब टाइटल से भी आप सीख सकते हो। जितना ज़्यादा आप सीखोगे, उनकी कॉन्टेक्स्ट को समझो कि वो इंग्लिश में क्या फील कराना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज एक फीलिंग होती है, जब फील करोगे तो समझ में आएगा।
पॉडकास्ट बहुत ही इफेक्टिव वे है कम्युनिकेशन। मेरी लगभग 30% या 40% जो इम्प्रूव हुई है बिकॉज ऑफ लिसनिंग अ पॉडकास्ट। 1-1.5 घंटे आपको बैठना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, दुनिया के बारे में सीखोगे, बिजनेस के बारे में सीखोगे, साथ ही साथ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड यू कैन टॉक फ्लुएंटली। एंड नंबर 3 जो है मूवीज़। सो बहुत सारी मैं मूवीज़ भी देखता हूँ और जो फॉरेन की इंग्लिश का मेरा मतलब कोई दूसरा नहीं है, जिस तरह से लोग आजकल इंग्लिश मूवी का नाम लेते ही कुछ अलग चीज़ें समझते हैं। इंग्लिश मतलब हॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं वो भी साई-फाई मूवीज़ हैं, अगर वो पसंद है तो आप देखो, हिंदी में देखो, उनके नीचे एक सबटाइटल्स होती है, या फिर आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। 1 देखोगे, 2 देखोगे, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ऐसे महीने भर में आप 30 मूवी देखोगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और जो आपका चौथा जो 4th नंबर का है वो है आर्टिकल्स। आप ब्लॉग पढ़ो। ब्लॉग किस तरह का पढ़ोगे? आप ऐसा कोई रैंडम ब्लॉग उठा के नहीं पढ़ो। कभी कभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, प्रकृति को लेकर, क्लाइमेट को लेकर, फ्यूचर्स को लेकर, तो मे बी यू गोइंग टू ऑन इंटरनेट और सर्च करते हो, तो उस पूरे आर्टिकल्स को पढ़ो। आप जो भी आपको आर्टिकल्स पढ़े उसमें बहुत सारी नए वर्ड रहेंगे, तो उनको थोड़ा मार्क करो। थोड़ा देखो, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। इतना आसान होता तो सभी लोग इंग्लिश सीख लेते, तो आप थोड़ा उस पर मेहनत करो। जब आप मेहनत करोगे तो समझ में आ जाएगा। आप जाओ गूगल पे कुछ भी सर्च करो, कोई भी टॉपिक उठा लो, आप अपने फ्यूचर के बारे में, करियर के बारे में, व्हाटएवर, और उस पर मेहनत करो, आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। जो 5वां तरीका है वो है न्यूज़। आज न्यूज़ बहुत हर कोई न्यूज़ देख रहे हो आप, दुनिया भर में कितने न्यूज़ चैनल हैं, हर रोज़ कोई ना कोई नई घटनाएँ हो रही हैं। तो आप उन पर क्या करो कि उनके न्यूज़ को देखो, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट। विदेशों का न्यूज़ देखो। इंडियन इंग्लिश समझना थोड़ा मेरे लिए टफ होता था आज भी, और फॉरेन की इंग्लिश जब आप देखोगे तो समझोगे बड़ी आसानी से समझ में आता जाएगा। ये फिर मेरा अपना मानना है। तो न्यूज़ देखो, वहाँ के पॉडकास्ट सुनो, वहाँ के आर्टिकल्स देखो, बहुत ही सुंदर होते हैं, तो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। और जो छठा है वो है आपका सॉन्ग। आप इंग्लिश गाने सुनो। इंग्लिश गाने बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं।